नमस्कार दोस्तों रुपया अपनी आज तक की सर्वाधिक डॉलर के मुकाबले लो लेवल तक पहुंच गया है। इतने निचले स्तर तक रुपया आज तक डॉलर के मुकाबले कहीं नहीं गया था और यह चमत्कार हुआ है हमारी मोदी सरकार के अंदर। दोस्तों, मोदी सरकार ने यह चमत्कार करके दिखा दिया है कि $1 की जो कीमत है वो लगभग 88 रुपए 34 पैसे के आसपास तक पहुंच गई है और आशंका ये भी जताई जा रही है कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर ये 90 रुपए को भी क्रॉस कर सकती है। तो जैसा हम लोग मजाक में कहते थे कि मोदी जी जो है वो रुपए को उसकी सही कीमत दिलवाकर रहेंगे और $1 को 100 रुपए के आसपास तक पहुंचाकर रहेंगे, वो भी कहावत पूरी होती हुई वो मजाक जो है हकीकत बनता हुआ दिखाई पड़ता है। उसके साथ साथ हम बात करने वाले हैं कि कैसे रघुराम राजन ने जो पूर्व आरबीआई के गवर्नर है उन्होंने चेतावनी दी है। ये जो ट्रंप ने जो 50% का टैरिफ लगा रखा है इसको लेकर की, और क्या है ये चेतावनी, ये आपको जाननी बेहद जरूरी है। क्यों जाननी दोस्तों जरूरी है? क्योंकि ये अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है, आपकी हमारी पॉकेट से जुड़ी हुई है। अगर अर्थव्यवस्था चरमराएगी तो हमारे आपके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। ये जो डॉलर रुपए को कमजोर करता जा रहा है, ये जो ट्रंप लगातार रुपए को कमजोर करने की साजिशें कर रहा है, तोड़ता जा रहा है, उससे हमारी और आपकी भी आर्थिक कमर टूटने की नौबत आ सकती है। इसलिए सावधान रहिए और इस खबर को, इस वीडियो को पूरा देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्कुलेट करिए दोस्तों, ताकि आप समझ सकें कि आज राजनीतिक हालात भारत के अंदर कैसे हैं और कैसे वैश्विक तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था को घेर कर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो आइए समझते हैं कि किस तरह से रुपए की ये बदहाली आज हमें दिखाई पड़ रही है। दरअसल दोस्तों, आज जो है वो खुलकर दिखाई दे रहा था कि डॉलर के मुकाबले रुपए को तोड़ने की जबरदस्त कोशिश की जा रही है। सरकार ने भी अपनी खूब ताकत झोंकी दोस्तों, आरबीआई ने पूरी ताकत झोंकी रुपए की जो है वो गिरती हुई कीमत को रोकने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये 88 रुपए 34 पैसे तक पहुंचा। कहने का मतलब यह है, अगर आरबीआई इंटरफियर ना कर रहा होता तो आप लगा सकते हैं अंदाजा कि जो है इसकी हालत कितनी पतली हो गई होती। लेकिन आरबीआई के इंटरफियर करने के बावजूद भी सर्वाधिक लो तक पहुंचा ये रुपया। अब आप ये मान लीजिए, अगर आप कोई बिल पे करते हैं वैश्विक स्तर पर तो आपको ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे, और अगर आपका रुपया एक दिन में ही 1-1.5 रुपए के आसपास टूट जाया करेगा तो ये तो देश के लिए बहुत बड़ी चिंता की सबब है। एक तरफ तो ये जो ट्रंप बैठा हुआ है 50% आपके ऊपर टैरिफ ठोक रहा है, और 50% टैरिफ ठोक कर आपकी अर्थव्यवस्था की बैंड बजाने में लगा हुआ है। आपके यहाँ नौकरियां जो है वो जाने की नौबत आ गई है, चाहे वो टेक्सटाइल हो, जेम्स हो, फार्मा सेक्टर हो, तरह तरह के सेक्टरों में त्राहिमाम मचा रखा है इसने। और दूसरी तरफ पूरा घेराबंदी करके रुपए को तोड़ने में लगा हुआ है। और भारत की सरकार क्या कर रही है? भारत की सरकार सब्स्टिट्यूट ढूंढती हुई कहीं चाइना के पास दौड़ रही है, कहीं जापान में भाग रहे हैं मोदी जी। क्या उससे समस्या का हल होगा? और अगर इस तरह की हालत क्रिएट हुई है तो इस पे पहले से क्यों नहीं मोदी जी ने ध्यान दिया था? क्योंकि 11 साल से तो यही प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं। अब आज इनको समझ में आ रहा है कि ट्रंप जो है वो इनको आर्थिक तौर पर तोड़ने में लगा हुआ है। वो कहता है, भैया रसिया से तुम जो तेल ले रहे हो उस तेल से तुमने मुनाफाखोरी करी है। अब वो मुनाफाखोरी करी है तो भैया अडानी ने उसका फायदा लिया है, मुनाफाखोरी का फायदा तो आपने अडानी को पहुंचवा दिया, और नुकसान भारत की जनता झेल रही है। ये जो ट्रंप का टैरिफ लगा हुआ है उसका, रुपया जो कमजोर हो रहा है ये भारत की जनता झेलेगी इसका असर। उसके साथ साथ रघुराम राजन ने चेतावनी दे दी है। रघुराम राजन ने कह दिया है, भैया कि अभी भी समय है, सुधर जाओ। रघुराम राजन की चेतावनी को आप हल्के में मत लीजिए। रघुराम राजन आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं और दोस्तों अच्छी खासी समझ रखते हैं अर्थव्यवस्था की। जब मोदी ने नोटबंदी करी थी तो रघुराम राजन ने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि इसके क्या क्या दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे, और वैसे ही हमें देखने को मिले। उन्होंने कहा था हालत इस तरह की बद से बदतर हो जाएगी कि लोगों को अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकालना पड़ेगा, वो फीस नहीं भर पाएंगे अपने बच्चों की, स्कूलों की। और वही हालात आज हमें भारत के अंदर दिखाई देते हैं कि लोगों को अपने बच्चों की पढ़ाइयां छुड़वानी पड़ी, प्राइवेट स्कूल से निकालकर उनको सरकारी स्कूलों में डालना पड़ा। बहुत सारे
परिवारों की तो हालत इतनी बद से बदतर हो गई कि सरकारी स्कूलों से भी बच्चों की पढ़ाई छुड़वानी पड़ाने की नौबत आ गई है। और अब वही रघुराम राजन जो है वो सरकार को वार्न कर रहे हैं कि ट्रंप के ये जो 50% टैरिफ जो ये लगा रहा है, ये पूरी रणनीति का हिस्सा है भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह करने के लिए। और आप जो है उसको जवाब नहीं दे रहे हैं, आप घिघी मारकर बैठे हुए हैं। आप स्वदेशी का नारा देते हैं, लेकिन चाइना से आप जो है वो हजारों करोड़ रुपए का व्यापार करते हैं, उसका सामान खरीदते हैं, उसको पैसा देते हैं। ये कैसा भैया स्वदेशी का? आपने टेक्नोलॉजी के अंदर देश को आगे बढ़ाया नहीं। जब टेक्नोलॉजी के अंदर देश पिछड़ा है, युवाओं के ऊपर आपने पैसा नहीं लगाया, उनको अच्छी शिक्षा नहीं दी, तो दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी के लिए हमें निर्भर रहना पड़ेगा, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज देश उसकी कीमत चुका रहा है। ट्रंप ने दोस्तों पूरा प्लान कर कर मोदी की दुखती हुई रग को समझ लिया है, और वो समझ गया है कि इस अडानी अंबानी के चक्कर में ही मोदी जो है वो फंसा हुआ है। और इस तोते के अंदर मोदी की, आप जो कहते हैं ना कि जान छुपी हुई है, तो उसी दुखती हुई रग को ट्रंप ने दबाना शुरू करा। अब देखिए ट्रंप ने क्या करा अमेरिका ने, कि एक तरफ अडानी पर तो केस कर दिया है और दूसरी तरफ अंबानी को न्योता दे रहा है। तो अंबानी को उठा रहा है और अडानी को दबाने की कोशिश कर रहा है। अब भारत में इसका उल्टा हो रहा है कि यहां पर अंबानी पर केस होने शुरू हो गए हैं, चाहे वो अनिल अंबानी के ऊपर सीबीआई के छापे हों, चाहे वो वंतारा के ऊपर केस होना शुरू हुआ हो, चाहे वो ओआरएफ की आलोचना जो है होनी शुरू हुई हो, चाहे वो ड्रीम 11 के ऊपर जो है वो बैन लगाने जैसी कार्रवाई हुई शुरू हुई हो। सारे कह रहे हैं कि भैया चाहे वो मुकेश अंबानी हो, अनिल अंबानी हो, मोदी सरकार अब उनसे नाराज हो गई है, क्योंकि उनके ऊपर अमेरिका मेहरबान है उनके ऊपर, और मोदी सरकार अडानी के ऊपर मेहरबान है, तो उनके ऊपर घेराबंदी जो है वो करके अमेरिका बैठा हुआ है, उनको केस में लपेट रखा है। तो वो जो ट्रंप है वो ये समझ चुका है कि ये जो मोदी है इनकी दुखती हुई रग क्या है, और उसी रग को दबाकर वो भारत की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को कमजोर करना चाहता है, ताकि वो मन माने ढंग से अपनी मनमानी कर सके और उससे फायदा उठाकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सके। दोस्तों अमेरिका की तो नीति रही है, किसी छोटे देश के ऊपर हमला करो, उसकी अर्थव्यवस्था को तबाह करो, अपने हथियारों का इस्तेमाल करो, या किसी देश को युद्ध में उलझा दो, उसको हथियार बेचो, उसकी अर्थव्यवस्था को तबाह कर दो। इसी काम को कर 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 उसने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। अब पहले उसने कोशिश करी चाइना को दबाने की, क्योंकि चाइना बड़ी अर्थव्यवस्था है और चाइना आप देख लीजिए अमेरिका का सीधा कॉम्पिटिटर है, लेकिन चाइना ने उसको जवाब दिया पलटकर। तो चाइना के ऊपर उसकी जो है वो चाल चल नहीं पाई, क्योंकि विश्व के अंदर इतनी बड़ी आबादी वाले दो ही देश हैं, या तो चाइना है या तो भारत है। तो चाइना को वो दबा नहीं पाया, इतनी बड़ी आबादी भारत लेकर बैठा है, उसकी अर्थव्यवस्था भी बड़ी है, तो उसने सारा फोकस भारत के ऊपर केंद्रित कर दिया है कि भारत की अर्थव्यवस्था को अगर एक बार तोड़ देंगे, उसका शेयर बाजार भी टूटेगा, उसका रुपया भी टूटेगा, उसके जो है टैरिफ उसके ऊपर अंधाधुंध लगा देंगे, तो फिर उसके बाद हम मनमाने तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था से फायदा उठा सकेंगे और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकेंगे और अमेरिकी लोगों को दिखाएंगे कि देखो ट्रंप साहब की कैसे मैंने जो है अगेन अमेरिका को ग्रेट बना दिया है। तो दोस्तों पूरी साजिश करके ये जो ट्रंप है, ये मोदी सरकार को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसाकर भारत की अर्थव्यवस्था को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम सभी को सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों आने वाले समय में इसके दुष्परिणाम हमें देखने के मिलेंगे, जैसे रुपया गिर रहा है, जैसे ट्रंप ने 50% टैरिफ ठोक रखे हैं, और जैसी रघुराम राजन भी चेतावनी लगातार सरकार को दे रहे हैं, क्योंकि इस समय हमारी हालत सबसे कमजोर है। ऐसा क्यों है आप इसको समझिए। रघुराम राजन जो इस समय इशारा दे रहे हैं, वो इशारा ये दे रहे हैं कि भैया इस समय भारत के अंदर आम जनता के पास पैसा नहीं है, आपने जनता के हाथ से पैसा निचोड़ लिया है। तो अगर ये ट्रंप का टैरिफ, अगर भारत की जनता के हाथ में पैसा होता, जनता के पास खुलकर जो है एक्सपेंड करने के लिए पैसा होता, खर्च करने के लिए पैसा होता, तो ट्रंप चाहे कितना भी टैरिफ लगा दे, बाल बांका नहीं कर पाता, भारत के रुपए को भी इतनी आसानी से नहीं तोड़ पाता, क्योंकि हमारे अंदर का जो स्वदेशी मार्केट है वो तभी फल फूल सकता है जब भारत की जनता के पास, भारत के परिवारों के पास पैसा हो। लेकिन इस मोदी सरकार ने तो नोटबंदी कर कर परिवारों से पैसा निचोड़ लिया, अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों को अमीर बना दिया, और भारत के जो परिवार थे, मध्यम परिवार, निम्न मध्यम परिवार,
उनको गरीब बना दिया। तो जब उनकी परचेजिंग पावर ही घट गई है, वो खर्च ही नहीं कर पाएंगे, तो आप समझ लीजिए कि सबसे कमजोर अवस्था में इस समय भारत की अर्थव्यवस्था पहुंच रखी है। क्योंकि ये क्या करेंगे, बड़े बड़े पूंजीपति, ये तो अपनी दुम दबाकर भाग लेंगे, ये पैसा लगाना बंद कर देंगे जैसे ही अर्थव्यवस्था को चरमराते हुए देखेंगे। तो यहां पर अर्थव्यवस्था को बचाती है सिर्फ देश की जनता, जो पैसे को खर्च करती है, अपनी डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक कंपनियां हैं, उनको फायदा पहुंचाती है, उनका सामान बिकता है, वो फलते फूलते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ट्रंप कुछ भी कर ले, कुछ भी उखाड़ ले। लेकिन मोदी सरकार ने, आप इस तरह से समझ लीजिए, जो नोट है, जो पैसा है, वो शरीर के अंदर खून की तरह है। जब भैया शरीर के अंदर सबको पता है कि 5 से 6 लीटर खून होता है, आप उसमें से 1-2 लीटर खून खींच कर निकाल लोगे, तो भैया जब आदमी के शरीर से आप 1-2 लीटर खून निकाल लोगे, तो वो शरीर उसका कमजोर होगा या नहीं होगा? वैसे ही आज भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई है। और जब शरीर कमजोर होगा, तो बाहर की जितनी भी बीमारियां हैं, वो सारा उसके ऊपर असर डाल सकेंगी। अगर शरीर हेल्थी है, तो बाहर की कोई बीमारी शरीर का बाल बांका नहीं कर सकती। वैसी ही भारत की अर्थव्यवस्था की हालत हो गई है। ये जो सरकार है, इसने जनता से पैसा निचोड़ कर जो खून है वो पूरा चूस कर निकाल लिया है। तो जब अंदर से इम्यूनिटी डाउन हो रखी है, जब अंदर से ही जनता के पास पैसा नहीं है, तो भैया बाहर से कोई भी कुछ भी जरा सी बीमारी आएगी, ट्रंप कुछ भी सैंक्शन लगाएगा, यहां नौकरियों का जाना शुरू होगा, हाहाकार मचेगा। वो सिचुएशन आज भारत में क्रिएट करके रख दी है इस मोदी की सरकार ने। अब मोदी जी देखना पड़ेगा दोस्तों, ये जो जापान घूम रहे हैं, रसिया दौड़ रहे हैं, चीन दौड़ रहे हैं, इन दौड़ाई से भारत की जो जनता है उनका कितना भला कर पाते हैं। क्या ये दौड़े पूंजीपतियों का भला करने के लिए लगाई जा रही हैं, या भारत की जनता का भला करने के लिए लगाई जा रही है? ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। दोस्तों, हमारी इस वीडियो पर आप कमेंट कर अपनी राय जरूर रखिए, और ये बताइए कि भारत की अर्थव्यवस्था को किस तरह से हम डावाडोल होने से बचा सकते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर और फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद।